दोस्तों हम बात कर रहे हैं राहु गोचर 2025। राहु गोचर 2025 के जीवन में क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल प्रभाव लेकर आ रहा है, आप उस गोचर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है, राहु गोचर हमारे वैदिक ज्योतिष में राहु को रहस्यमय ग्रह माना गया है। राहु जो है रहस्यों का खजाना है, उसके अंदर इतने रहस्य हैं जिसको हम आपको पकड़ पाना, हम आपको जान पाना हमारे आपके लिए असंभव है। राहु का जो गोचर हो रहा है 2025 में देखा जाए तो 18 मई 2025 को शाम को 5:08 पर देवगुरु बृहस्पति की आधिपत्य वाली मीन राशि को छोड़कर शनिदेव की आधिपत्य वाली कुंभ राशि में होने जा रहा है। दोस्तों जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अनुकूल और कुछ न कुछ प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। निर्भर करता है व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है, ग्रह की उस वर्तमान में दशा क्या चल रही है, उस पर निर्भर करता है। किसी भी ग्रह का जब गोचर होता है तो सभी व्यक्ति को जीवन में उसका अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब राहु का गोचर होता है तो जैसा कि हम आपको विदित है, राहु का गोचर 18 महीने के लिए, काफी लंबे समय के लिए होता है। तो जिस घर में राहु का गोचर होता है, गोचर होने से 30 दिन पहले, 1 महीने पहले से वह प्रारूप बनाना प्रारंभ कर देते हैं कि व्यक्ति जीवन में क्या प्रतिकूल फल, क्या अनुकूल फल देना चाहिए। दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है, राहु वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो राहु को एक कटान बिंदु माना जाता है जो सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा करते हैं, और उसे राहु का एक कटान बिंदु मानते हैं, राहु और केतु का। लेकिन हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण से जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया हुआ था। तो समुद्र से जब अमृत निकला हुआ था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं और असुरों का 2 पंक्ति बनाई थी, जिसमें देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था और असुरों को वैसे एक जल पिलाया जा रहा था। स्वरभानु नाम के राक्षस ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत का पान कर लिया था, जिससे भगवान विष्णु को सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जब विदित होता है तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से धड़ और सर स्वरभानु को अलग कर देते हैं। जो सर होता है वह राहु होता है, जो धड़ होता है वह केतु होता है। तो दोस्तों राहु और केतु जो होते हैं स्वरभानु के 2 पार्ट हो गए, एक राहु हो गए, एक केतु हो गए। तो जब राहु का गोचर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है तो उसको रंक से राजा बनने में समय नहीं लगता है और राजा से रंक बनने में समय नहीं लगता है। राहु इतना शक्तिशाली ग्रह है कि जो भी आपके जीवन में चल रहा है उसको 360 डिग्री पलटने में समय नहीं लगता है। कुंडली में जब राहु की दशा चलती है तो जैसा कि हम आपको विदित है, राहु को ब्याहु कहा जाता है। जब आपकी जब कुंडली की दशा, अंतरदशा हो, दशा हो, राहु आते हैं तो ब्याह के योग अच्छे खासे बन जाते हैं। ब्याह भले ही बेमेल हो, मेल के ना हो, आगे चले या ना चले, लेकिन राहु की दशा अंतरदशा में देखा जाता है व्यक्ति का विवाह सुनिश्चित हो जाता है, इसीलिए राहु को ब्याहु कहा जाता है। तो दोस्तों जब राहु आपकी जन्म कुंडली में वो गोचर करेंगे तो आपके जीवन में क्या अनुकूल प्रभाव लेकर आएंगे, क्या प्रतिकूल प्रभाव लेकर आएंगे, कौन सा ऐसा आपको उपाय करना चाहिए जिससे आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव ज्यादा मिले, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और आपका दिन, आपके जीवन में आप दिन दुना रात चौगुना उत्तर वृद्धि करें। दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है, कुछ ज्योतिष से राहु को वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं, कुछ मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं। वैसे इनको कुछ वृश्चिक राशि में नीच का और कुछ धनु राशि में इनको नीच का मानते हैं। राहु 3रे भाव में, 6वें भाव में और 11वें भाव में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। ये बहुत ही अच्छा खासा आपको 3रे हाउस में, 6वें हाउस में और 11वें हाउस में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। तो जो इनका गोचर होने जा रहा है इस समय, देवगुरु शनि की आधिपत्य वाली राशि कुंभ राशि में इनका गोचर हो जा रहा है 18 मई 2025 को शाम 5:08 पर। यह गोचर आपकी राशि पर, आपके व्यक्तित्व पे, आपके जीवन में, आपके परिवार पे, आपके व्यवसाय पर क्या प्रभाव देने वाली है, हम उस पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इन 4 राशि वालों के राहु का गोचर क्या फल देने वाला है, क्या अनुकूल फल देने वाला है, क्या प्रतिकूल फल देने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों को देखा जाए तो उनकी राशि से गोचर उनके 3रे भाव में होने जा रहा है। 3रे भाव में राहु का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है। 3रे भाव में जब राहु का गोचर होता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, अपने भाई बहनों को, स्वास्थ्य को विशेष ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि इस गोचर के अंतर्गत देखा जाता है कि जो भाई बहन है उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर कुछ चिड़चिड़ापन या कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत देखने को मिलती है। इसमें आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी मदद भी आपको करनी चाहिए। इस गोचर के अंतर्गत आप धनार्जन करने में बहुत अच्छा खासा आप धनार्जन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्य आपका पूर्णतः आपको सपोर्ट देगा। इसके अंतर्गत आप अगर शेयर मार्केट में जुआ, सट्टा, लॉटरी से पैसा कमाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। इस गोचर के अंतर्गत छोटी छोटी यात्राएं आप करेंगे, उस छोटी छोटी यात्राओं से भी आपको धन लाभ होगा। छोटी छोटी यात्राओं से अच्छा खासा आप धन लाभ करेंगे, यह आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि का कारक बनेगा। इस गोचर के अंतर्गत आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, परिवार के साथ आपको उतना समय नहीं बीतेगा जितना आपका समय दोस्तों के साथ बीतेगा। तो ये दोस्तों के साथ में रह करके आप अच्छे खासे कुछ नए स्किल सीख सकते हैं, नए स्किल से भी आप बहुत ज्यादा अच्छा खासा धनार्जन कर सकते हैं। इस गोचर के अंतर्गत यदि आप कोई भी व्यापार, कोई भी स्किल सीख कर व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो व्यापार में भी आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। व्यापार से जो सफलता मिलेगी उसके साथ में आप अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट करने में बहुत ही ज्यादा सफल होंगे। यदि आप किसी व्यापार को लेके आप चाहते हैं कि अब इसको एक अच्छा प्रारूप दिया जाए तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और अच्छा खासा आप इस गोचर के अंतर्गत धनार्जन भी करेंगे। जो भी इस गोचर के अंतर्गत आप निर्णय लेंगे व्यापार को लेकर धनार्जन के लिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसमें दोस्तों का अच्छा खासा सहयोग आपको मिलेगा। और इसके साथ में ही जब इस गोचर के दौरान आपके भाई बहन किसी समस्या में दिखे तो उनको आपको मदद करनी चाहिए, उनकी समस्या का समाधान आपको करना चाहिए और यह गोचर आपके लिए टोटल अनुकूल साबित हो रहा है। इस गोचर के अंतर्गत आपको गाय माता को रोटी खिलानी चाहिए और हर मंगलवार, शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे यह गोचर और अनुकूल आपके जीवन में फल दे। मकर राशि वालों को देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव में जब राहु का गोचर आपके कुंडली में हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको इस गोचर के अंतर्गत बहुत बहुत मीठा बोल के, बहुत बहुत प्यारा बोल के आप अपना काम निकलवाएंगे। जितना मीठा बोलेंगे, जितना प्यारा बोलेंगे, उतने सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। इस गोचर के दौरान आपको किसी भी व्यक्ति को अशुभ और कड़वी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वह सत्य हो सकता है। इसलिए आपको अपनी भाषा पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को क्रोध में आके कोई ऐसे अशब्द, ऐसी टिप्पणी ना करिए जिससे उसको तकलीफ हो, क्योंकि जो आपकी भाषा निकलेगी वह सत्य प्रतीत होगी। तो यदि ऐसे किसी व्यक्ति को आपने ऐसी कड़वी भाषा बोल दी, सत्य प्रतीत हुआ, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा ही आप अपने आप से दुखी होंगे। इसलिए शब्दों का चयन बहुत सही ढंग से करें। आप मीठा मीठा बोल के इस गोचर के अंतर्गत बहुत सारे अच्छे कार्य करवाएंगे, बहुत सारा अच्छा धनार्जन करेंगे। जितने भी आपके काम बिगड़े हुए रहेंगे उसको आप प्यार से मीठा बोलकर अपने काम को बना सकते हैं। यह इस गोचर के अंतर्गत आपको सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे, अच्छा खासा आप धनार्जन करेंगे। इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि धन अर्जन करने के लिए, क्योंकि आप धन अर्जन होगा लेकिन उसको धन को इकट्ठा आप करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि इस गोचर के अंतर्गत धन इकट्ठा आप नहीं करते हैं तो आने वाले समय के लिए आपके लिए दुखदायी साबित हो सकता है। इस गोचर में आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं जो कि बहुत ज्यादा आपको धन खर्च करने पे मजबूर कर सकती हैं। इसलिए इस गोचर में धन संचय करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन यदि आप प्रयास करते हैं तो धन संचय कर पाएंगे। और अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। राहु महाराज के इस गोचर का अनुकूल फल लेने के लिए आपको गोमेद रत्न का दान करना चाहिए। गोमेद रत्न का आप दान करिए और हनुमान जी को यदि आप चोला चढ़ाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला यह गोचर होगा। कुंभ राशि वालों के लिए गोचर यह कुंभ राशि पर ही हो रहा है, तो देखा जाए तो आपके प्रथम भाव पर ही हो रहा है। जब आपके प्रथम भाव पर ही गोचर हो रहा है तो इस स्थिति में आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य पर जितना आप विशेष ध्यान रखेंगे उतना ही आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिए। इसके साथ में ही आप अपने पार्टनर्स के साथ में, शादीशुदा हैं तो अपनी स्त्री है तो पति के प्रति, पुरुष है तो पत्नी के प्रति आप ईमानदार रहिए। उनसे कोई आप झूठ ना बोलिए, क्योंकि यदि आप उनसे झूठ बोलेंगे तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसके साथ में ही यदि आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार में झूठ बोलकर कोई व्यापार ना करें, अपने पार्टनरशिप में कोई झूठ ना बोलें, क्योंकि यदि आप झूठ बोलेंगे तो वहां से भी आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। क्योंकि राहु का टोटल प्रकोप आपके
राहु का टोटल प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होगा। जब व्यक्तित्व पर राहु का प्रभाव होता है तो इस स्थिति में व्यक्ति झूठ बोलने का पूर्णतः प्रयास करता है, अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर देता है। यदि आप व्यापार में करते हैं तो वहां भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको सच का सहारा लेकर व्यापार करना चाहिए, जिससे आपको सफलता मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए कर्मियों को भर्ती करें, वहां से भी आपको सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ में आपका व्यवहार काफी अच्छा होना चाहिए, उनके साथ में यदि आप व्यवहार अच्छा करते हैं तो आपका बिजनेस, आपका व्यापार बहुत ज्यादा उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। इसके साथ में ही यह गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल प्रभाव लेकर आएगा जब आप इस गोचर की अनुकूलता को समझने का आप प्रयास करेंगे। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि अपने पार्टनर के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में कोई चीटिंग ना करे, कोई धोखेबाजी ना करे, तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल फल देगा। इस गोचर के अंतर्गत कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले। जब भी कोई आप निर्णय जल्दबाजी में लेंगे तो 90% उसमें आपको असफलता देखने को मिलेगी। जब भी कोई आप निर्णय ले रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लें, जिससे आपको उसमें सफलता मिलने के योग हो। जहां पे आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहां किसी बड़े से आप सलाह लेंगे, वह सलाह आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होगी। इस गोचर के अंदर जितना आप बड़े लोगों से सहारा लेंगे, बड़े लोगों से आप सहयोग लेंगे, उतना ही ज्यादा आपको सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। इस गोचर को अनुकूल करने के लिए आपको सबसे पहले हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना। यदि हड़बड़ी में जितना भी काम करेंगे वो सारा काम आपका बिगड़ ही जाएगा। 1 से 2% बनने की उम्मीद रहेंगे, नहीं तो सारे काम बिगड़ ही जाएंगे। तो हड़बड़ी में कोई निर्णय ना लीजिए, पार्टनर के साथ में झूठ ना बोलिए, अपने व्यक्तिगत लाइफ में अपने पार्टनर के साथ में, उनके साथ में कोई चीटिंग, कोई झूठ, व्यापार में कोई झूठ बोल के आप व्यापार न करें। तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होता हुआ दिख रहा है। इस गोचर को और अनुकूल बनाने के लिए आप भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करें, जिससे यह गोचर आपके जीवन में दिन दुना रात चौगुना उत्तरोत्तर वृद्धि करे। मीन राशि वालों को देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव पर हो रही है। जब राहु महाराज का गोचर आपके 12वें भाव पर होगी तो उसमें आपके व्यय में बढ़ोतरी हो जाएगी। व्यय में बढ़ोतरी के साथ में ही आपका जो यात्रा होगा, जो आपकी यात्राएं होंगी, लंबी दूरी की यात्राएं होना प्रारंभ कर जाएंगी। इसमें देखा जाए तो आप विदेश गमन भी कर सकते हैं। इस गोचर के अंतर्गत आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और यदि आप इस गोचर के दौरान अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो यह आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, यह आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। तो यह गोचर आपके व्यय भाव में हो रहा है तो खर्चे की अत्यंत बढ़ोतरी हो जाएगी। खर्चे की अत्यंत बढ़ोतरी होने से आपका दिमाग अस्थिर हो सकता है, तो इसलिए इसमें आपको बहुत सोच समझ कर निर्णय करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य के साथ में जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उस पर भी बहुत आपको संभालना पड़ेगा। यदि उसमें आप संभालने में सक्षम होते हैं तो यह गोचर आपको उतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं देगा जितना आपको लग रहा है। इस गोचर के अंतर्गत जितनी आपको स्वास्थ्य समस्याएं होंगी उतनी ही ज्यादा आपका धन व्यय होगा, अप्रत्याशित धन व्यय होगा, जहां से आपका मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन खराब होता हुआ दिख रहा है। तो इस गोचर के अंतर्गत जो विदेश यात्राएं आप करनी पड़ेंगी तो वहां से भी आपको धनार्जन होगा, लेकिन खर्चे भी उसी हिसाब से रहेंगे जहां से आपको यह कहीं न कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जहां से आपका जो मन स्थिति रहेगी वह ठीक नहीं दिख रही है। लेकिन यह गोचर आपको अनुकूल बनाने के लिए आपको शनिवार के दिन बहते हुए जल में कोयले को, कच्चे कोयले को प्रवाहित करना चाहिए, जिससे राहु आपको आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव दे। और इस गोचर को उत्तम बनाने के लिए भगवान शिव का आपको अभिषेक करना चाहिए, और आपके 12वें में होने की वजह से आपको भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। यह गोचर आपके लिए उत्तम फल देने वाला बनेगा। आपके जीवन में जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले थे वह अनुकूल में परिवर्तन होंगे, और आप अपने जीवन में दिन दुना रात चौगुना उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।